अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं अहमद लाड़े। नाजरीन, यूक्रेन और रूस के बीच में कशीदगी बढ़ गई है। रूस ने न्यूक्लियर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दूसरी जानिब अमेरिका पहले से ही बोल चुका है कि मेरा सिर्फ एक इशारा होगा और तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। क्या वाकई तीसरी आलमी जंग की सूरत हाल बन चुकी है और तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ चुका है? जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इससे तो वाकई ऐसा लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेला जा रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को तीसरी आलमी जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश क्यों और किस लिए की जा रही है, इसके पीछे भी बड़ी एक दास्तान है। माजी में हम अगर जाते हैं तो जो दूसरी आलमी जंग जो लगी थी वो किन वजूहात की बिना पे लगी थी, उसमें सोवियत यूनियन को किस तरीके से, यानी रूस को किस तरीके से तोड़ा गया था। रूस में जो एक इनकलाबी नज़रिए के हवाले से, एक साइंसी नज़रिए के हवाले से जो काम चल रहा था, उसमें कौन सी कुव्वतें आके टपकी और उन कुव्वतों ने क्यों रूस को तोड़ा। रूस को इसलिए तोड़ा गया कि जाहिर सी बात है रूस एक आगे बढ़ रहा था। रूस के अंदर साइंसी तहकीकी एक अमल दखल बेहतर हो रहा था और साइंसी बुनियादों पे एक चीज़ तरक्की कर रही थी। वो मुल्क तरक्की दे रहा था। गरीब मजदूर यानी निचले तबके को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और जो साम्राज्यी कुव्वतें हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। अब माजी में किन का किरदार रहा है दूसरी आलमी जंग अपना जो छिड़ी थी या लगी थी, उसमें कौन सी कुव्वतों का हाथ था? पहले नंबर पे बरतानिया और दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे फ्रांस का बड़ा किरदार रहा है। दूसरी आलमी जंग को छेड़ने में इन तीनों ममालिक का एक बड़ा किरदार रहा है, जिसकी वजह से जर्मनी और रूस आपस में लड़ पड़े और बड़ा नुकसान हुआ। बेतहाशा लोग मारे गए, कत्ल किए गए। उस जमाने की जो जंग थी, करोड़ों लोग मारे गए। तारीख बताती है कि जंगों में कई करोड़ आदमी, कई करोड़ लोग, बच्चे, बूढ़े वो मारे जा चुके हैं। शहर के शहर तबाह किए जा चुके हैं। और आज जो यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो भी सेम कंडीशन और सेम पोजीशन पे है। अब इसके पीछे यूक्रेन को आगे किसने किया? यूक्रेन का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नेटो का हिस्सा बनूं, लेकिन रूस चाह रहा था कि मेरी मुल्क की सालमियत को खतरा लाहा के अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा। प्यूटन ने कहा है कि, जैसे हमने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि प्यूटन ने 2 शराइत रखी थी यूक्रेन के सदर के आगे कि आप हथियार डाल दें और नेटो का हिस्सा ना बने। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो मज़ाकरात से हट गई है। वो हाई अलर्ट जारी कर दिया है प्यूटन ने अपना न्यूक्लियर का। अब अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और बहुत कई और सारे ममालिक जो हैं वो असला फराहम कर रहे हैं यूक्रेन को कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले दिन जब लड़ाई हुई तो यूक्रेनी सदर ने कहा कि मैंने 27 ममालिक के साथ रब्ता किया, लेकिन किसी ने भी मुझे खातिर खा जवाब नहीं दिया और किसी ने हमारी मदद ना की। रूस अपने हमले जारी और सारी रखे हुए था और रूस ने अपना खबरदार भी किया, लेकिन उसके बावजूद जंग नहीं रुकी, कशीदगी बढ़ गई है। और आज पाकिस्तानी वजीर खारजा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, यूक्रेन के वजीर खारजा ने फ़ोन किया है कि आप इमरान खान साहब को बोलें कि वो प्यूटन से कहें कि जंग रोक दें। अब पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम
किरदार शामिल हो गया है। यूक्रेन क्यों चाह रहा है कि पाकिस्तान मेरी मदद करे इसमें? क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया जब ये हालत जंग जारी थी। उसी दिन जब इमरान खान साहब वहां पर पहुंचे तो रूस के सदर पुतिन ने हमला जारी कर दिया यूक्रेन के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब वहां मौजूद थे। अब 3 घंटे तवील जो मुलाकात थी, उसमें जो मुआहदात तय पाए, उसमें इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी अख्तियार की पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो जंग नहीं है। उन्होंने कहा कि अफाम तफहीम और पुरअमन तरीके से टेबल टॉक के वसीले इस जंग का खात्मा होना चाहिए जो सबके लिए बेहतर है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि सर्द जंग किसी भी तरक्की पजीर मुमालिक के हक में नहीं और तरक्की पजीर मुमालिक सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी की जो सूरत हाल थी वो और थी, आज की सूरत हाल एटम बम की है। अब अगर एटम बम के हवाले से एक जंग छिड़ गई तो इसके नुकसानात करोड़ों में होंगे, लोग मारे जाएंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी, इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे और ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। जिस तरीके की सूरत हाल बन गई है, आज भी अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया माजी में 1939 में जो जंग छिड़ी थी, जंग अजीम दोम, उनके पीछे भी जो लोग खड़े थे या जो जिन्होंने बढ़ावा दिया, यही 3 मुमालिक थे और आज भी यही 3 मुमालिक हैं जो यूक्रेन को बोल रहे हैं उसकी पीठ छपने के लिए कि तुम आगे रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन आपने देखा है जहां जहां अमेरिका गया है और अमेरिका के साथ जो नेटो की फौज गई है, वहां क्या हुआ है? इन्होंने बड़े, ये जो अपना साम्राज्य हुक्मरान होते हैं, इनकी पॉलिसी होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी जंग भी शुरू हो जाए और हमारा नाम भी ना हो, भले 2 मुल्क आपस में लड़ें मरें कुछ भी करें, लेकिन हमारी पॉलिसीज यानी हमारा असला बिकता रहे, हम पीछे खड़े। लेकिन ये फिर पीछे से सपोर्ट अपनी खींच लेते हैं और वो मुल्क ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। माजी में इन्हीं का किरदार था, आज भी इन्हीं का किरदार है। इस यूक्रेन और रूस के तनाज़े के पीछे आज भी यही कुव्वतें खड़ी हैं। अमेरिका एक बड़ा चालाक मुल्क है, उसकी पॉलिसी साम्राज्य पॉलिसी होती है। वो चाहता है कि मेरा असर रसूख रहे पूरी दुनिया के ऊपर, और वो चाहता है कि छोटे छोटे ममालिक हो जिनके ऊपर मेरा असर रसूख रहे और मैं कंट्रोल कर सकूं उनको। बड़े ममालिक के ऊपर जाहिर सी बात है अमेरिका क्या कोई भी मुल्क कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए एक अपना जंग छेड़ने की कोशिश की जाती है और छोटे छोटे मुल्क वजूद में आते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। इसके पीछे उनके मफादात होते हैं। आज भी अमेरिका के मफादात हैं, इसी वजह से अमेरिका रूस का मुकाबला करने के लिए, रूस को नीचा दिखाने के लिए, रूस को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन का सहारा ले रहा है, यूक्रेन को आगे करके पीछे खुद खड़ा है। लेकिन यूक्रेन के सदर ने जैसे कहा कि मेरी कोई मदद को नहीं आ रहा, लेकिन आज यूक्रेन के साथ यूनाइटेड नेशन समेत पूरी यूरोपीय यूनियन खड़ी है और वो उनको कह रही है कि हम आपको असला देंगे और असला दे भी रहे। अब देखना ये कि क्या वाकई ये तीसरी आलमी जंग बनने जा रही है या ये जंग थम जाएगी। जैसे पाकिस्तान को अपना यूक्रेन के वजीर खारजा ने एक पेशकश की है एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए, क्या पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान का कहना सदर पुतिन मानेंगे और ये जंग थम जाएगी। इससे पहले तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने भी ये सालसी का किरदार अदा करने के लिए दोनों ममालिक को पेशकश की थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब देखना ये कि पाकिस्तान का इसमें किरदार जो है वो क्या होता है। क्या पाकिस्तान आया कि ये जंग रोकने के लिए किरदार अदा करेगा? क्या पाकिस्तान रूस को बोलेगा कि ये जंग ख़त्म कर ले? और क्या पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करेगा और सदर पुतिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का
कहना मानेंगे और जंग को रोक देंगे। देखना यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान इतना ख़ास हो गया है। अगर पाकिस्तान ख़ास हो गया तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है कि यूक्रेन हमसे मदद तलब कर रहा है। हमने अफगानिस्तान में भी किरदार अदा किया है, लेकिन वहाँ के जो मामलात हैं अभी भी यानी कुछ बेहतर हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि रूस ने सोचा हो और यूक्रेन ने सोचा हो कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इतनी इज्जत जो रूस ने दी है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना यूटर्न मानेंगे और ये जंग को रोक देंगे और टेबल टॉक के वसीले ये मामला यानी सॉल्व किए जाएंगे। होना तो यही चाहिए। तीसरी आलमी जो जंग है वो किसी के हक में नहीं है, वो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगी। आज मईशत का देखें पूरी दुनिया का क्या हाल है। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में एक परेशानी का माहौल है, लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, तो खुदकुशियां हो रही हैं। तो अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो इसके बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। हम और आप मिलकर दुआ कर सकते हैं और इन मामलात को देख सकते हैं कि ये मामलात अल्लाह करे कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जाने ना जाएं और पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान के कहने से अगर ये तीसरी आलमी जंग होने से रुक सकती है तो ये एक बड़ा खुशाइंद मामला है और बड़ी खुशाइंद बात है और हमारे लिए बायस से फ़ख्र होगी। तीसरी आलमी जंग की जो सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की जानिब जा रही है, हमने आपको आगाह किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये जंग रुक जाएगी या तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।